इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। खाद धातु में तुमुन खादितुम, चल में तुमुन चलितुम, कथ में तुमुन कथयितुम। ये चीज़ें ध्यान रखना। कथ धातु में हमने तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? कथितुम नहीं बना, क्या बना है? कथयितुम। रच में तुमुन रचयितुम, भ्रम में तुमुन भ्रमितुम। अब वद में तुमुन वदितुम या उदितुम। ये चीज़ें ध्यान रखना। पत में तुमुन पतितुम, चिंत में तुमुन चिंतयितुम। क्या बना है? चिंतयितुम। वच और बुरु धातु वक्तुम, ये ध्यान रखने योग्य चीजें हैं। ज्ञा में तुमुन ज्ञातुम, नी में तुमुन तो नीतुम नहीं होता, क्या होता है? नेतुम श्रोतुम, श्रु में तुमुन, पूज में तुमुन पूज तुम। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब देखो क्री धातु, ये मैंने आपको बता दिया था, इसका अर्थ होता है क्री। क्री धातु में तुमुन प्रत्यय तो क्रेतुम, खरीदने के लिए। अब इसमें हम अगर हम वी उपसर्ग जोड़ देते हैं और ल्य प्रत्यय जोड़ देते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा विक्रीय, इसका मतलब बेचकर। अब क्री धातु में अगर हमने तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो क्रेतुम, खरीदने के लिए। और ये क्री धातु करने के अर्थ में प्रयोग होती है, ये वाली करने के अर्थ में, ये वाली बेचने के अर्थ में। क्री धातु में तुमुन प्रत्यय कर्तुम, पा धातु में तुमुन प्रत्यय पातुम, दातुम, लब्धुम, ये ध्यान रखना। सेव में सेवितुम। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है छात्राः विद्यालयं गच्छति। छात्राः विद्यालयं गच्छति। और पठ धातु में तुमुन तो पठे तुम, पढ़ने के लिए। जनाः दैवं देवं देवालयं गच्छन्ति। अब देवताओं को क्या करने के लिए? पूज धातु है तो पूजयितुम, पूजने के लिए। कार्य अत्र तिष्ठ, अब क्री धातु कार्यम कर्तुम, कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं हम? तुमुन, करने के लिए। चलचित्रम इच्छति, दृश्य। अब दृश्य धातु में जब हम लगाते हैं तो रूप बनता है हमारा दृष्टुम, ये ध्यान रखना। क्या बनता है? दृष्टुम। अहम क्रीडनकानि आपणम गच्छामि क्रेतुम, खरीदने के लिए। इस तरह से हम आगे भी देख लेंगे। अब हमारा अगला प्रत्यय आएगा। अगला प्रत्यय हमारा कौन सा आएगा? कत प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में प्रयोग हुआ था। कत्वा और लेप सेम कर के अर्थ में प्रयोग हुए थे। अब हम पढ़ेंगे जो कत प्रत्यय, ये हमारा है लंग लकार का प्रयोग होता है। जब हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं तो हमें कत प्रत्यय लगाना होता है। पास्ट टेंस का है ये। किसका है? पास्ट टेंस का है। इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल लंग लकार के अर्थ में होता है। इस प्रत्यय में त शेष बचता है। क्या शेष बचता है? क का लोप होने पर त शेष बचता है। कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे आप। अभी हम प्रत्यय पढ़ा रहे हैं तो आपको यही देखना है कि कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य, कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। अब जो कर्मवाच्य होता है उसमें सेंटेंस में कर्ता में तृतीया होती है, कर्म में प्रथमा होती है और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। ऐसे सेंटेंस को हम कर्म वाच्य बोलते हैं। कौन सा वाच्य बोलते हैं?
कर्मवाच्य। तो जब हम इस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, जब हम कत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो हमारी कर्ता में तृतीया होगी, कर्म में प्रथमा होगी और क्रिया कर्म के अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार नहीं आएगी। ये हमें ध्यान देना है। अब हम ये सब चीजें मैंने आपको यहाँ से बता दी हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। मया मेरे द्वारा, लेखः लिखितः, मया लेख लिखिता, मेरे द्वारा लेख लिख लिया गया है। तेन उसके द्वारा, कार्यम कृतम, अब लेख है तो क्या आया है, लिखितः, और कार्यम है तो क्या आया है, कृतम। इन्होंने ये कहा था कि क्रिया कर्म के अनुसार होती है, और ये जो लेख हमारा कर्म है, कार्यम हमारा कर्म है, तो ये कार्यम कृतम, तो जो कृतम क्रिया है वो कार्य के अनुसार, कर्म क्रिया के अनुसार आया है। यहाँ पे कृतम लिखा है इसलिए कार्यम, यहाँ पे लिखित लिखा है इसलिए लेख। चाहे ऐसे पढ़े चाहे दोनों तरह से हम समझ सकते हैं। मात्रा कथा श्रुता, माता के द्वारा कथा सुनाई गई, तो जो कथा है ये क्या है, कर्म है, और क्रिया क्या है, श्रोता। तो ये कर्म किसके अनुसार आया है, क्रिया के अनुसार आया है। कथा है तो श्रुता, कार्यम है तो कृतम, लेख है तो लिखित। अब यहाँ देखना विशेषण के रूप में, ये किसके रूप में आया है, कत प्रत्यय विशेषण के रूप में आया है। ये प्रत्यय कत आया था क्रिया के रूप में, यहाँ हम क्रिया को देख रहे थे कर्म के लिए। अब यहाँ पे अहम लिखितम लेखम पठामी, मैं कैसे लेख को पढ़ रहा हूँ, लिखे हुए लेख को पढ़ता हूँ। सा कृतम कार्यम पुनः करोति, वह कृतम कार्यम किए गए कार्य को फिर से करता है। माता श्रुताम कथाम श्रावयति, माता सुनी हुई कथा को सुनाती है। अब जब हम विशेषण के रूप में जब इसका प्रयोग करते हैं कत प्रत्यय का, तो हमारी क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है क्रिया, कर्ता के अनुसार होती है, और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जब हम कत प्रत्यय का प्रयोग क्रिया के रूप में करते हैं तो कर्ता में हमारी तृतीया विभक्ति होती है, और कर्म क्रिया के अनुसार प्रयोग होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके रूप चलते हैं, पुल्लिंग के रूप चलेंगे बालक की तरह से, और लता के स्त्रीलिंग के रूप चलेंगे लता की तरह से, और नपुंसक लिंग में इसके रूप चलेंगे फल की तरह से। किसकी तरह से चलेंगे, फल की तरह से चलेंगे। अभी तक पिछले प्रत्यय जो पढ़े थे उसमें अव्यय थे, सारे शब्द अव्यय बन रहे थे, इसलिए वहां पे कोई किसी भी तरह का कोई रूप नहीं चल रहा था। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। भू में कत प्रत्यय अगर हमने जोड़ा तो भूतः, क्योंकि इसमें सिर्फ त शेष बचता है। पठ में कत पठितः, गम में कत गतः, नम में कत नतः, चल में कत चलितः, हस में कत हसितः, रक्ष में रक्षितः। ऐसे देखते जाओ। भ्रम में भ्रमितः, दृश्य में दृष्टः, दा में दत्तः कृतः, स्मृति में स्मृतः, जितः श्रुतः, हृतः पतितः। सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। एग्जाम्पल देखेंगे हम, तब हमें ये प्रत्यय अच्छे से समझ में आएगा। छात्र एकः निबंधः, अब कर्ता में तृतीय विभक्ति है, एकः निबंधः लिखा है, तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन, हम ये देखेंगे कि निबंध है तो हम ऑप्शन लेंगे लिखितः। बाई चांस यहाँ पे होता निबंधम तो हम लेते लिखितम। निबंधम होगा नहीं क्योंकि कर्म में प्रथमा का प्रयोग होता है। लेखनस्य कार्यम
अब कार्यम है तो भूतम हो गया, कार्यम भूतम। मया एक कविता, अब कविता है तो श्रु धातु लगा करके क्या लिखेंगे हम, श्रुता। भवान किमर्थम अत्र असि तो आगतः। अद्य मात्रा भोजनम न पक्वम, आज माता ने भोजन नहीं पकाया, भोजनम पक्वम। सत्यमेव, सत्यमेव इदम उक्तम, अब जब हमारा कर्म नहीं होता है तो नपुंसकलिंग एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। इदम उक्तम। सैनिकै देशः, अब देश है तो रक्षितः। भक्तेन गीता, अब गीता है तो पठिता। मया एका दुर्घटना, दृश्य धातु में तो दुर्घटना है तो दृष्टा। भवनानि, पत धातु में कत प्रत्यय पतितानि, भवनानि है इसलिए पतितानि। ध्यान क्या रखा, यहाँ पे भवनानि है, क्रिया आई हमारी पतितानि। यहाँ पे दुर्घटना है, क्रिया आई हमारी दृष्टा। गीता पठिता, देशः रक्षितः, इदम उक्तम, भोजनम पक्वम, आगतः, कविता श्रुता, कार्यम भूतम। भवान किमर्थम अत्र आगत, भवान कर्ता किसका है, प्रथम पुरुष का है। आप यहाँ क्यों आए हो, आगतः। असि, यहाँ पे तृतीया नहीं है, ये प्रथमा विभक्ति का है। भवान भवन्तौ भवन्तः, अगर तृतीया का होता तब फिर यहाँ पर कुछ हम कर्म के अनुसार देखते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रत्यय आया हमारा कौन सा, कतवतु। कत और कतवतु दोनों ही प्रत्यय हमारे भूतकालिक हैं। कत में त शेष बचता है और कतवतु में तवत शेष बचता है। क्या शेष बचता है, तवत शेष बचता है। पढ़ेंगे हम इसको। कतवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल लंग लकार के अर्थ में किया जाता है। इस प्रत्यय में तवत शेष बचता है। कतवतु प्रत्यय जुड़ने के पश्चात रूप पुल्लिंग भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान तथा नपुंसक लिंग में जगत की तरह से चलते हैं। वहां फल की तरह से बताए थे, इन्होंने यहाँ पे जगत की तरह से। कतवतु प्रत्यय का प्रयोग मुख्यतः क्रिया के रूप में तथा विशेषण के रूप में होता है। हम क्रिया के रूप में भी इस प्रत्यय का प्रयोग सीखेंगे। इस प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, हम सिर्फ क्रिया के रूप में करेंगे। पठ में कतवतु, पठित वत, पुल्लिंग में क्या बनेगा हमारा, पठितवत। स्त्रीलिंग में बनेगा पठितवती, नदी की तरह से रूप चलेंगे इसके। गम में कतवतु, पुल्लिंग में गतवत, स्त्रीलिंग में गतवती। नतवत, नम धातु में नतवत और नतवती। भू धातु में कतवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो भूतवत और भूतवती। हस धातु में कतवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो हसितवत और हसितवती। लिख धातु में अगर हमने कतवतु जोड़ा तो लिखितवत और लिखितवती। रक्ष में कतवतु, रक्षितवत, रक्षितवती। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में ई की मात्रा जुड़ रही है और पुल्लिंग में वत, गतवत, नतवत, भूतवत, हसितवत, चलितवत, दृष्टवत, इस तरह से इसका प्रयोग हुआ है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे आगे। एग्जाम्पल हैं इसके। सा पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक
पढ़ी। ये हमारा साधारण सेंटेंस है, इसमें कोई प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, इसमें कतवतु प्रत्यय नहीं है। ये क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की है, क्योंकि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है। अब हम इसी सेंटेंस को कतवतु प्रत्यय जोड़ करके देखेंगे। कौन सा प्रत्यय जोड़ करके देखेंगे? कतवतु। तो सा पुस्तकम पठितवान, हमने अपठत की जगह पे प्रत्यय का प्रयोग किया कतवतु, तो हमारा बना पठितवान। सा पुस्तकम पठितवान। तौ पुस्तकम पठितवन्तौ, पठितवान पठितवन्तौ पठितवन्तः। इसके रूप चलते हैं पठितवान पठितवन्तौ पठितवन्तः। एक वचन में पठितवान, द्विवचन में पठितवन्तौ, बहुवचन में पठितवन्तः। स एक वचन का है पठितवान, तौ द्विवचन का है सह तौ ते। प्रथम पुरुष के कर्ता हैं ये, सह तौ ते। पठितवान पठितवन्तौ पठितवन्तः। अब स्त्रीलिंग में देखो, एक वचन, सा एक वचन का है, पठितवती एक वचन में, सा ते ताहा। स्त्रीलिंग द्विवचन, पठितवत्यौ। ता प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता के साथ क्रिया आई पठितवत्यौ, और प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता के साथ क्रिया आई पठितवत्यः। तो हमें ये स्पेलिंग जरूर ध्यान रखनी होगी। क्या ध्यान रखनी होगी? स्पेलिंग। ठीक है, ये हैं पुल्लिंग के 3 और नीचे वाले हैं स्त्रीलिंग के 3। जल्दी बंद हरी कर फटाफट। अब हमारा कौन सा प्रत्यय आया? क्षत्रि प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आया? क्षत्रि। खाता हुआ, जाता हुआ, करता हुआ। क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग होता है हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, एक काम हो रहा है, एक काम समाप्त नहीं हुआ और दूसरा काम हमारा शुरू हो जाता है। ऐसे अर्थ को बताने के लिए हम क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग ता हुआ इस अर्थ को बताने के लिए किया जाता है, अर्थात जहां एक कार्य को करते हुए दूसरा कार्य किया जाए वहां पर प्रथम क्रिया के साथ क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे, तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा। भू धातु में क्षत्रि प्रत्यय जोड़ा तो इसका अर्थ हुआ भवत, होता हुआ, पुल्लिंग, और भवंती, होती हुई, स्त्रीलिंग। ये स्त्रीलिंग है, ऊपर लिखा है जैसे कि, और ये है नपुंसकलिंग और पुल्लिंग, दोनों में यही है। पठ में क्षत्रि पठत, गच्छत, नमत, हसत, चलत, इसमें सब में हलंत लगा हुआ है। ये है हमारा किसका? पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का, जिसमें सब में अंति अंति जुड़ा है। भवंती, पठंती, गच्छन्ति, क्रीणन्ति, त्यजन्ति। ये है हमारा कौन सा प्रत्यय? क्षत्रि प्रत्यय। स्त्रीलिंग शब्दों में इस तरह से जुड़ा है। ये एग्जाम्पल देखो, गच्छन बालकः वदति, जाता हुआ बालक बोलता है। नमन्तः छात्रः गुरोः आदरं कुर्वन्ति, नमस्कार करते हुए छात्र गुरु का आदर करते हैं। इदम कंदुकम क्रीडतः बालकस्य अस्ति, इदम कंदुकम, यह गेंद, क्रीडतः, खेलते हुए, बालक की है। जो बालक खेल रहा है उसकी ये गेंद है। यह गेंद खेलते हुए बालक की है। लिखते हुए, लिखते बालकाय क्रीडन न रोचते, लिखते हुए बालक को खेलना अच्छा नहीं लगता है। अब स्त्रीलिंग में देखेंगे तो, पतंती बालिका रोदती, गिरती हुई लड़की रोती है। नमन्त्यः बालिकाः गुरोः आदरं कुर्वन्ति,
अब बालिका बहुवचन का है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो ये नमन्ति जो था वो एक वचन का था और नमन्त्यः ये बहुवचन का है और नमन्त्यौ जो होगा वो द्विवचन का होगा। ठीक है। इदं पुस्तकं पठित्या बालिकायाः अस्ति, यह पुस्तक पढ़ती हुई लड़की की है। लिखित्यै बालिकायै, अब दोनों में समान विभक्ति, लिखित्यै बालिकायै क्रीडनम न रोचते, लिखती हुई बालिका को खेलना अच्छा नहीं लगता है। शानच प्रत्यय का प्रयोग, ये भी जैसे कि कत्वा प्रत्यय और लियप प्रत्यय का अर्थ करके अर्थ में होता था, इसी तरह से क्षत्रिय और शानच प्रत्यय का अर्थ भी सेम ही अर्थ में होता है। प्रयोग क्षत्रिय और शानच प्रत्यय का प्रयोग सेम अर्थ में होता है, करता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ। लेकिन क्षत्रिय प्रत्यय परस्मयी पद में लगता है और शानच प्रत्यय हमारा आत्मनेपद में लगता है। किस में लगता है? आत्मनेपद में। देखते हैं हम इसको। सेव धातु में शानच प्रत्यय सेवमान, लभ में शानच लभमान, कंप में शानच कंपमान। बचता क्या है? मान शेष बचता है। क्या बचता है? मान। सेवमान, लभमान, कंपमान, ये धातुएं आपको सामने दिख रही हैं। यत यतमान, वृद्ध में वर्धमान। यहां देखना होगा वृद्ध में वृद्धमान नहीं है, क्या है? वर्धमान है। सह में सहमान, रुच में रुचमान, शुभ में शोभमान, क्री में कुर्वाण, ये ध्यान रखना। दा में ददान और वृत्त में वर्तमान। ये तो मूल शब्द थे इनके। अब पुल्लिंग में विसर्ग लग जाता है। पुल्लिंग में क्या लग जाता है? विसर्ग लग जाता है। स्त्रीलिंग में आ की मात्रा लग जाती है और नपुंसक में अम जुड़ जाता है। सेवमानम, कंपमानम, वर्धमानम। अब देखो इसका उदाहरण देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। सेवमानः लिखा है तो हम लिखेंगे बालकः, और वृद्धेन में तृतीया है, कंपमानेन, दोनों में समान विभक्ति। जनाय में चतुर्थी है, लभमानाय। छात्रस्य, यतमानस्य, इसके रूप चलते हैं द्वितीया से लेके सप्तमी तक। सेवमाना बालिका,